आपके सामने दो तस्वीरें रखते हैं। पहली तस्वीर, देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तभी 21 मई 1991 को आतंकवादियों ने मानव बम के जरिए राजीव गांधी की हत्या कर दी। उनकी असामयिक मौत के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। सवाल था, कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। अब दूसरी तस्वीर, 21 मई से कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस के बड़े नेता नरसिम्हा राव, जिनका पूरा नाम पामुलपर्ती वेंकट नरसिम्हा राव था, उनके घर पर रॉजर्स रिमूवल कंपनी का एक ट्रक आकर रुकता है, जिसमें राव की किताबों के 45 कार्टन और उनके पसंदीदा कंप्यूटर रखे जाते हैं। इसके बाद ये ट्रक हैदराबाद रवाना हो जाता है। नरसिम्हा राव दिल्ली छोड़ने का मन बना चुके थे। उन्होंने इंडिया हैबिटेट सेंटर में सदस्यता के लिए अप्लाई भी कर दिया था, ताकि दिल्ली आने पर उनके ठहरने का इंतजाम हो सके। दरअसल नरसिम्हा राव के मन में सवाल था, अब दिल्ली में उनका क्या काम। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट रविकांत ओझा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इतिहास। आप सोच रहे होंगे कि मैं इन दो सवालों को एक साथ क्यों बता रहा हूं, तो आपको बता दूं कि इन्हीं दो सवालों के जवाब में छुपा है भारत की आर्थिक आजादी का जवाब। चलिए शुरू करते हैं। अब बात शुरू करते हैं पहले सवाल के जवाब से। 22 मई की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग में मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता अर्जुन सिंह ने सोनिया गांधी को पार्टी लीडर चुने जाने की वकालत की। सब इस पर सहमत भी थे, लेकिन खुद सोनिया गांधी ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद बाकी नेताओं ने अपनी दावेदारी के लिए दांव पेच आजमाने शुरू कर दिए, क्योंकि जो कांग्रेस अध्यक्ष होता वही प्रधानमंत्री भी होता। तब दौड़ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार सबसे आगे बताए जा रहे थे। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी की दावेदारी की भी खबरें थी, लेकिन सोनिया गांधी इससे सहमत नहीं थी। उन्होंने अपने प्रधान सचिव पीएन हक्सर से पूछा, कौन हो सकता है सही उम्मीदवार। हक्सर ने बताया, उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। इसके बाद सोनिया गांधी ने शंकर दयाल शर्मा के पास संदेश पहुंचवाया। शर्मा ने इसके लिए सोनिया गांधी को शुक्रिया कहा और ये कहते हुए प्रस्ताव पर इनकार कर दिया कि उनकी उम्र इस पद को निभाने लायक नहीं रही। इसके बाद पीएन हक्सर ने सोनिया गांधी को पीवी नरसिम्हा राव का नाम सुझाया। उधर पीवी नरसिम्हा राव तो राजनीति से सेवानिवृत्ति के बारे में सोच ही रहे थे और दिल्ली को अलविदा कहने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान उनके पास फोन आया और उन्हें दिल्ली बुलाया गया। सोनिया गांधी ने खुद नरसिम्हा राव को अपना प्रस्ताव बताया। इसके बाद वे 20 जून को कांग्रेस संसदीय दल के नेता चुने गए। उस समय सियासी गलियारों में यह कहा जा रहा था कि जब तक सोनिया पार्टी की कमान अपने हाथों में लेने के बारे में नहीं सोच लेती, तब तक ही राव प्रधानमंत्री हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो ये तक कह दिया था कि सोनिया को पता है कि राव का कुछ दिनों में निधन हो जाएगा और तब वो इस पद को टेक ओवर कर लेंगी। बहरहाल 21 जून को पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वो 16 मई 1996 तक इस पर बने रहे। वे पहले ऐसे गैर गांधी थे जो 5 सालों तक बतौर प्रधानमंत्री काम कर पाए। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए देश को आर्थिक आजादी मिली, जिसकी बदौलत हम 2047 में विकसित भारत बनने का सपना देख रहे हैं। एक दिलचस्प किस्सा और आपको बता देते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे, तब नरसिम्हा राव उनके पास अब्दुल कलाम और चिदंबरम के साथ मिलने गए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था, बम रेडी है, आप जब चाहें परीक्षण कर लीजिए। साल 2004 में जब नरसिम्हा राव का देहांत हुआ तो खुद वाजपेयी ने कहा था, मैं नहीं, नरसिम्हा राव भारत के परमाणु कार्यक्रम के असली पिता हैं। मैंने तो सिर्फ परीक्षण किया है, सामग्री तो उन्होंने तैयार की थी। नरसिम्हा राव के बारे में कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश ने कहा था, मैं राव की तुलना चीन के नेता डेंग जियाओपिंग से करता हूं। दोनों बुजुर्ग नेता थे, दोनों के करियर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो दोनों ने चारों ओर अपनी छाप छोड़ी। बहरहाल नरसिम्हा राव को लेकर एक सवाल कई भारतीयों के मन में है, उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में क्यों नहीं हुआ, जबकि वे देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे।
क्यों उनका पार्थिव शरीर दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय नहीं लाने दिया गया? शायद भविष्य या तब के जिम्मेदार लोग इस सवाल का माकूल जवाब दे पाएंगे। फिलहाल इन सवालों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमें अपने कमेंट्स भेजें और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।